नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 60 क्वेश्चन को। सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में GKGS के चुनिंदा 60 क्वेश्चन है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप ऋग्वेद के ज्ञानी या ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो होत्री के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र का जो दोस्तों उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वेद की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वेद की संख्या दोस्तों आप कितना बोलिएगा? तो वेद की संख्या 4 बोलिएगा। सामवेद जो है बोल सकते हैं इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद दोस्तों गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है यजुर्वेद। और अर्थर्वेद जो है साथ ही यह सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार टोना सब के बारे में अर्थर्वेद में बताया गया है। यही अगर वेदांग की संख्या पूछा जाता तब कितना बोलते? 6 बोलते, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर पुराण की संख्या पूछा जाता तो 18 बोलते। उपनिषद की संख्या पूछा जाता तो 108 आप बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब गुरु रामदास आप बोलिएगा। सिखों का बात करते हैं तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए। सिखों के प्रथम गुरु दोस्तों पूछा जाए तो गुरु नानक देव, जिसको सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों सिखों के 5वें गुरु पूछा जाए तो गुरु अर्जुन देव, जिसका हत्या मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। और सिखों के 9वें गुरु पूछा जाए तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का हत्या मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। और बोल सकते हैं दोस्तों सिखों के अंतिम और 10वां गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। और याद रखिएगा साथ ही गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना साहिब में, इसका जन्म हुआ था 1666 में, याद रखिएगा। खालसा पंथ का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसका सही जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 संबंधित है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं? यहाँ पर सही उत्तर उदयपुर को आप लॉक कर लीजिए। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए जो सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील है आपको राजस्थान राज्य में है सांभर झील। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए जो चिल्का झील के बारे में, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील है मेरे भाई ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डल झील के बारे में तो डल झील है आपको जम्मू कश्मीर में। यही दोस्तों अगर आपसे
वुलर झील के बारे में पूछा जाए तो वुलर झील भी है आपको जम्मू कश्मीर में। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लोकटक झील के बारे में, तो लोकटक झील कहाँ है, तो यह है आपको मणिपुर में दोस्तों स्थित है लोकटक झील का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए सोना। सोना का प्रतीक Au होता है, याद रखिएगा दोस्तों। लोहा का प्रतीक Fe होता है, बोल सकते हैं। जस्ता जिसको जिंक कहा जाता है, इसका प्रतीक Zn होता है। तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है, इसका प्रतीक बोल सकते हैं आप Cu होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो दोस्तों सही उत्तर सूरत, याद रखिएगा आप। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बोल सकते हैं। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों स्थापना हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट साथी उस समय अकबर था, याद रखिएगा। कौन था, अकबर था। और दोस्तों जिस समय बोल सकते प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था कैप्टन हॉकिंस, उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर था, याद रखिए। कौन था दोस्तों, जहांगीर आप बोल सकते हैं। बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कोलकाता का बात करते हैं तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसको महलों का शहर कहा जाता है और सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है, तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। ऑप्शन सी, राजस्थान के अजमेर में बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट को लॉक कर लीजिए। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, पेशवा के नाम से जाना जाता। और दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रतीक होता है पीटी, परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 78 होता है। सोडियम का बात करते हैं तो प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाली 3 धातु याद रखिएगा, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। और दोस्तों सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। प्रतीक Ag, परमाणु क्रमांक 47। और चांदी का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक मेक्सिको करता है और अपना भारत में सबसे अधिक राजस्थान करता है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, दोस्तों सही उत्तर है कथक से, याद रखिएगा। कथक जो है यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बोल सकते हैं। और दोस्तों कुचिपुड़ी का बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कथकली और मोहिनी अट्टम का बात किया जाए तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम दोस्तों यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यही सत्रिया पूछा जाए तो असम से। ओडिसी दोस्तों ओडिशा से। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में से त्रिपुरा को आप लॉक कर लीजिए। और बांग्लादेश जो है यह अपना भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कितना दोस्तों, लगभग में तो 4096 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल जो है अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है और चावल का भी दोस्तों उत्पादन
करता है बोल सकते हैं। मेघालय का जो मासी नाम है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों असम जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है, और कालिदास दोस्तों बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं आप, या विक्रमादित्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? इस नीति का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, याद। क्वेश्चन कहता सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया 1873 में। गुलामगिरी के लेखक पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात किया जाए दोस्तों तो आर्य समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया 1875 में। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो दोस्तों बोल सकते हैं रामकृष्ण मिशन का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता तारों और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा आप, नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सही जवाब है यूरिया, याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घोंघा रोग या घेंघा रोग जिसको ग्वाइटर कहा जाता है किसकी कमी से होता है? तो घेंघा नामक जो रोग है आयोडीन के कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों बोल सकते हैं आप कौन आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंगभंग आंदोलन कहा जाता 1905 में। कभी कभी ऑप्शन में 1906 भी दिया रहता, याद रखिएगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, और बोल सकते 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद है? दूध और दही में दोस्तों याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल होता है, लेकिन खट्टे दूध में पूछा गया है तो खट्टे फलों सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया, और इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था दास कैपिटल का। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दोस्तों कार्ल मार्क्स का बात किया जाए तो इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए यहाँ पर सभी दोस्तों लोग। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पीत जो है ना यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो कि यकृत से निकलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी WHO का बात हो रहा है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। लैंड स्टीनर का बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा आप, रक्त समूह का खोज किया गया था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। और बोल सकते हैं प्रोटीन सबसे अधिक दोस्तों सोयाबीन में होता है। सोयाबीन का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है। दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, इंडोनेशिया का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। राजा अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची का स्तूप का अगर बात किया जाए तो कहता स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों अमृत शहर को लॉक कर लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। सही उत्तर है दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर 0.03%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन गैस है, लगभग में 78%। ऑक्सीजन दोस्तों पूछा जाए ऑक्सीजन वायुमंडल में तो 21% के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है। सही जवाब है शनि, याद रखिएगा, इसको सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, शनि। और बृहस्पति ऑप्शन में दिया रहता, कभी कभी बृहस्पति को भी लॉक कर सकते हैं। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके भी बहुत सारे उपग्रह है। प्रश्न है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहता रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 से संबंधित है। रॉलेट एक्ट का अगर बात किया जाए तो भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों सही उत्तर है, यहाँ पर लॉक कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति दोस्तों फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था, खास करके गेहूं के उत्पादन में। सही उत्तर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक भारत में। यही विश्व में अगर साथी हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है कब, तो सही उत्तर है 30 मई के दिन यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए कहता गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों यह। अगला प्रश्न है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अपना देश भारत, याद रखिएगा। चाइना दोस्तों गेहूं और चावल का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक करता है। ब्राज़ील सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और कॉफ़ी का उत्पादन करता है दुनिया में सबसे अधिक। अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक दोस्तों मक्का का पैदावार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहता है भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी पूछा जाए तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है, सही जवाब है स्टार्च का दोस्तों पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी। इसका खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों चेचक के टीके का खोज किया था। चेचक के टीके का खोज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम स्थान पर रूस है। अपना भारत क्षेत्रफल के स्थान से दोस्तों स्थान पर 7वें नंबर पर है, याद रखिएगा। कहता विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। सही उत्तर यहाँ पर वेटिकन सिटी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव भाई, याद रखिएगा। जयदेव जो है दोस्तों यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आनंद मठ की रचना किसकी। आनंद मठ जो रचना है यह है आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए, और आनंद मठ से ही लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ। उज्जैन जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कर सकते हैं। गंगा नदी के तट पर दोस्तों कौन कौन स्थित है। पटना स्थित है, याद रखिएगा। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहा जाता है, कानपुर, ये सब स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा। गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता कथक कला किस राज्य का नृत्य है। तो कथक है आपको उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से। और बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। देश का प्रथम नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क स्थित है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों यह है आपको प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का बात किया जाए तो किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा चीड़ के पौधा से दोस्तों यह तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, तो कुत्ते या बंदर के काटने से बोल सकते हैं आप रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। इसमें दोस्तों रोगी को पानी से डर होने लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होती है, तो 7% होता है। बोल सकते रक्त जो है यह तरल संयोजी उत्तक होता है और रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान बोल सकते हैं। रक्त में 3 प्रकार के रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, याद रखिएगा आप। और रक्त का रंग जो लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में कौन धातु पाया जाता है, लोहा धातु। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे।
आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चुनिंदा जीके जीएस के 60 क्वेश्चन का रिवीजन करवाए। साथ ही हम यही बोलेंगे, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का, जैसा कि आपको पता भी होगा। साथ ही एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।